देहरादून का फेमस बार क्लब, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं होता था। स्मगलिंग, ड्रग्स डीलिंग और भी ऐसे बहुत से इल्लीगल काम होते थे। बाहर से देखने में यह बार नॉर्मल लगता था। लोग यहाँ पर आकर चिल आउट करते थे, मस्ती करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड करते थे, लोग ड्रिंक करते थे, बट इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। यहाँ पर इल्लीगल काम इतनी सफाई से किए जाते थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। यह बार क्लब इतना बड़ा था कि यहाँ पर स्पेशल गेस्ट को वीआईपी रूम प्रोवाइड किया गया था। उस बार क्लब के छोटे से कॉरिडोर से होते हुए साइड में एक रूम था, जिसके अंदर कुछ लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। रात की शिफ्ट की कुछ यंग वेटर्स थी, जिनके लिए वहां पर ड्रेस सेलेक्ट करके पहले से ही रखे जाते थे और उन पर ऑलरेडी उनके नाम की स्लिप लगा दी जाती थी। लड़कियां आपस में हंसते हुए ड्रेस पहन रही थी। उनके लिए जो ड्रेस रखी गई थी वह रिवलिंग थी, जिसमें उनकी बॉडी का सिर्फ कुछ हिस्सा ढाका था और बाकी सब कुछ रिवीलिंग था। यहाँ के रूल्स कुछ अनाइंग थे, लेकिन कोई भी वेटर या बार डांसर मना नहीं करती थी, क्योंकि सैलरी अच्छी थी। कुछ मजबूरी के कारण यहाँ काम करती थी, तो कुछ फैशन के लिए और कुछ को यहाँ पर काम करना पसंद था। उनमें से एक कम उम्र की लड़की, जिसकी उम्र 19 साल की थी, वह दिखने में बेहद खूबसूरत, मासूम, जैसे वह इस घिनौनी भयानक दुनिया के बारे में नहीं जानती हो। वह आज पहली बार दुनिया का यह दूसरा रूप देख रही थी। उसकी मासूम सी आंखें सबको देखकर घबरा रही थी। उसके नाम की स्लिप जो ड्रेस पर पेस्ट थी, वह ड्रेस इतनी छोटी थी कि सिर्फ उस लड़की की चेस्ट और उसकी लोअर बॉडी का कुछ हिस्सा ही कवर हो सकता था। उसने आज से पहले कभी भी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लड़की की आंखों में आंसू देखकर उसके साथ की लड़की ने कहा, अभी तुम न्यू हो ना, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। तुम्हें इस माहौल में खुद को डालना ही होगा। यहाँ पर हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आता है। तुम भी यहाँ पर पैसों के लिए हो। उस मासूम सी 19 साल की लड़की ने अपना सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा, जो उसे यह नसीहत देखते हुए आई लाइनर लगा रही थी। मिरर में देखकर उसने भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, जो दिखने में भद्दे लग रहे थे, लेकिन कई आंखों को यह कपड़े सुकून देने वाले थे। वह 19 साल की लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। मजबूरन उसे वह कपड़े सबके सामने ही चेंज करने थे। उसने जल्दी जल्दी वह कपड़े पहने, लेकिन शर्म से वह इतनी लाल पड़ गई थी कि नजर तक उसकी नहीं उठ रही थी। उसका अभी दिल कर रहा था कि यहाँ से दूर भाग जाए, पर नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और अब उन्हें बाहर जाना था, लोगों को ड्रिंक सर्व करने के लिए। उसके साथ की कुछ और भी लड़कियां थीं, जो उसे खींच कर ले जाते हुए बोली, हमें मैनेजर का नोटिस आया है, गेस्ट आ चुके हैं और हमें उन्हें ड्रिंक सर्व करने जाना है। अगर हम लेट हो गए तो मैनेजर हमारी सैलरी कट कर लेगा। यह सुनकर वह 19 साल की लड़की घबरा जाती है। वह अपने कांपते हुए पैरों को आगे बढ़ा रही थी। आज उसकी मासूमियत उससे जुदा होने वाली थी। इस कम उम्र में ही वह ऐसा कुछ देख रही थी जो शायद कोई भी लड़की नहीं देखना चाहती। उसके हाथ में एक ट्रे थमा दी जाती है। उसके नाजुक से हाथों ने उसे ट्रे को पकड़ा और वहां मौजूद आदमियों को देखकर वह सहमी हुई सी, अपनी नाजुक सी पलकों को झुकाते हुए उसने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। एक एक टेबल पर वह ड्रिंक की बोतल ध्यान से रख रही थी। बीच में एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह लड़की इतना ज्यादा घबरा गई कि उसके हाथ से ड्रिंक छूटने ही वाली थी और उसे आदमी ने उस 19 साल की लड़की को खींचकर अपनी लैप पर बैठा लिया और फिर बोला, लगता है
यहाँ पर न्यू हो, तुम आज ज्वाइन किया है क्या? उसे आदमी का लहजा बदतमीजी वाला था। वह जानबूझकर उस 19 साल की लड़की के बदन को छू रहा था। उसकी नीयत का अंदाजा उसकी आंखों और उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था। वह 19 साल की लड़की जल्दी से खड़ी हो गई और वहां से भाग गई। यह देखकर वह आदमी हंसने लगा। वहां पर मौजूद हर आदमी लड़कियों को देखते हुए अपनी चेस्ट को सहलाता तो कभी उन्हें आंखों से इशारा करता। लड़कियां भी पैसों के लिए उन्हें सेड्यूस कर रही थी। वह प्रोफेशन थी और यहाँ का माहौल, शायद उन्हें काफी अरसा हो गया था यहाँ काम करते हुए। एक लड़की अपनी कैट वॉक के साथ ड्रिंक की बोतल को उस बदतमीज आदमी के पास लेकर आई और उसे देते हुए अपनी सेक्सुअल आवाज में बोली, सर, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बताइए। उस मासूम नन्ही की जान को छोड़ दे। आज उसका पहला दिन है और धीरे धीरे एक दिन वह भी आपकी गोद में आकर खुद बैठ जाएगी। हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। वह बदतमीज आदमी उस लड़की को देखते हुए उसकी स्किन पर उसके हाथ से वाइन की बोतल लेते हुए अपने होठ रखकर वहां पर किस करने लगता है। वह 19 साल की लड़की एक कोने में खड़ी होकर अपने मुंह को जोर से दबाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जिस तरीके से वह आदमी उसे देख रहा था, उसे छू रहा था, उस लड़की को खुद से घिन होने लगी थी। वहां मौजूद हर एक आदमी अपनी आंखों से उसका रेप कर रहा था। मम्मा मम्मा, सिसकते हुए वह रोने लगी। तभी किसी ने एकदम से उसके बाल पकड़ लिए और गुस्से से खींचकर थप्पड़ उस लड़की के गाल पर मारते हुए बोला, तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो। अगर आज चंपाकली ने वक्त रहते उस कस्टमर के गुस्से को शांत नहीं किया होता तो तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाता। वह हमारा एक रेगुलर कस्टमर है। अगर उसे गुस्सा आ गया होता तो उसके गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारी वजह से हमें आज क्या क्या नहीं टॉलरेट करना पड़ता। थैंक गॉड चंपाकली ने सही वक्त पर उस आदमी को हैंडल कर लिया। वह 19 साल की लड़की के गालों पर 5 उंगलियां छप गई थी और उसके आंसुओं से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह यहाँ का मैनेजर था। मैनेजर को देखते हुए उस 19 साल की लड़की ने सर नीचे करके रोते हुए कहा, सर, वह मुझे टच कर रहा था। मैं तो यहाँ पर वेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ ड्रिंक सर्व करना है। इस पर उस मैनेजर ने गुस्से से उस लड़की को डांटते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में सारी कंडीशंस लिखी हुई है। हमारा काम है कस्टमर को खुश करना। अगर तुम उस कस्टमर को खुश करती तो तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। हो सकता है कि वह आदमी तुम्हें कुछ ऐसा दे देता जिससे तुम्हें पैसों में हेल्प हो जाती। ऐसे क्लाइंट्स को अपने हाथ से कभी जाने मत दो, हो सके तो उन्हें अपने जाल में फंसा लो। उस मैनेजर की यह बातें सुनकर उस 19 साल की लड़की का दिमाग ब्लैक हो गया था कि वह यहाँ पर सिर्फ वेटर का काम करने आई थी। लेकिन यहाँ पर उसे यह क्या ही देखने को मिल रहा है। उस 19 साल की लड़की ने मैनेजर को देखते हुए बोला, लेकिन मुझसे यह सब नहीं होगा। उसे मैनेजर ने गुस्से से लड़की के बालों को पकड़ते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर तुम यह सब कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें कोई पैसा और बोनस नहीं मिलेगा। वो 19 साल की लड़की घबराते हुए अपने कदम पीछे ले लेती है क्योंकि वह यहाँ पर खुद भी काम नहीं करना चाहती थी। वह अभी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी कि पीछे से उस मैनेजर की आवाज सुनाई दी, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें अर्जेंटली उसके ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर उस लड़की के कदम ठहर गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इतनी मजबूर हो गई थी कि अब ना तो उसके कदम आगे बढ़ रहे थे
ना ही वह इस दलदल में आना चाहती थी। उस मैनेजर के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। उसने उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, 15 लाख रुपए तुम्हें कोई भी नहीं देगा, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम सही जगह पर आई हो, अगर तुम्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहता हूं। हमें तुम्हारी जैसी यंग लड़कियों की जरूरत है, क्योंकि तुमसे कस्टमर हैप्पी रहते हैं। फना, तुम्हें पैसे चाहिए ना, अपने भाई के ऑपरेशन के लिए। उस 19 साल की लड़की का नाम फना था। फना अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी और मैनेजर के शब्दों को सुनकर उसका दिल तार तार हो गया था। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में हिला दिया। उसे मैनेजर ने फना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वेरी गुड फना, गुड गर्ल की तरह अपना काम करो और ट्रस्ट में तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। फना ने अपने कंधे पर उस मैनेजर का हाथ देखा। मजबूर फना अब और कर ही क्या सकती थी, इसलिए वह अपने कदम वापस उस दलदल की तरफ बढ़ाने लगती है। वही मैनेजर उसे जाते हुए देखकर खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। फना के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वह लोगों से बात करना नहीं जानती थी। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। उसे कोई कुछ भी बोल देता था, वह कर लेती थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया था। लोगों के घिनौने चेहरे भी उसकी आंखों के सामने आने लगे थे। जब अपने ही धोखा दे दे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। फना हिम्मत करके ड्रिंक की ट्रैक उठाती है और उसके बाद वह एक एक कर सबके टेबल की तरफ जा रही थी। उस बदतमीज आदमी ने एक बार फिर से फना की तरह अपनी सरसरी निगाहें दौड़ाई। फना फिर से घबरा गई और उसने उस आदमी को अवॉइड किया। वहां पर मौजूद हर किसी की नजरें फना पर थी, क्योंकि फना वहां पर न्यू लड़की थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि सभी की नजर एक एक करके उस पर जा रही थी। उनकी आंखों में वह हवस का सिलसिला फना के पल पल के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी फना के पास एक लेडी आई और उसने फना के कान में आकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फना के चेहरे का रंग उड़ गया। फना उस लेडी की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, देखिए मैं कैसे करूंगी, आज मेरा फर्स्ट डे है। उस लड़की ने फना को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए यह बेटर अपॉर्चुनिटी है और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे हुस्न पर कोई भी फिदा हो सकता है। फना को किसी को ना करना नहीं आता था। कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर, इतनी मासूम थी कि वह उस लड़की की बातों में आ जाती है। फिर वह अपने कदम एक रूम की तरफ बढ़ाने लगती है। उसने अपने हाथ में उस रूम नंबर को देखा, रूम नंबर 6 था। फना उस कमरे में जाने से पहले कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने डरते हुए उस रूम की तरफ देखा। वहां से उसे इतनी ठंडी वाइब आ रही थी कि उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फना ने अपनी शॉर्ट स्कर्ट के बीच में एक कॉइन छुपा कर रखा था। उसे वह अपने हाथ में रखती है और उसके बाद उसे टॉस करती है और आंखें बंद करके वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज आप मुझे गाइड करें कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हेड आया तो मैं अंदर जाऊंगी और अगर टेल आया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। उस कॉइन को चूमने के बाद फना अपना सारा फैसला उस कॉइन पर छोड़ देती है और जब उसने उस कॉइन को अपने हाथों में टॉस किया और आंखें खोल कर देखा तो हैरान हो गई थी। फना ने वापस से उस कॉइन को अपनी पॉकेट में रखा और फिर ट्रे को लेकर फना ने धीरे से उस रूम के डोर को ओपन किया। अंदर सन्नाटा था। शायद अंदर मीटिंग चल रही थी। वहां पर मौजूद लोग इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े थे कि फना डर गई थी। 6 फुट से भी लंबे आदमियों को एक साथ देखकर फना की सांस थम गई थी।
सबने बिजनेस सूट पहन रखा था। वहां पर कोई प्राइवेट मीटिंग हो रही थी। फना ड्रिंक की बोतल लेकर अंदर गई और उसने वह ड्रिंक की बोतल टेबल पर जैसे ही रखनी चाहिए, उसकी नजर एक आदमी पर गई जिसकी हाइट 6 फुट 2 या 3 इंच के करीब होगी। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसकी आंखों पर शेड्स थे। उसके राइट हैंड में ब्रांडेड वॉच थी। उस आदमी की वाइब कुछ ऐसे थी कि उसके सामने मानो सभी झुके हुए थे। उसे आदमी ने एक नजर फना की तरफ देखा। फना घबरा गई और उसके हाथ से वह ड्रिंक की बोतल छूटकर टेबल पर गिर गई और टेबल पर जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रखे हुए थे वह खराब हो गए। फना का दिल धक से रह गया। उसी वक्त वह 6 फुट 3 इंच का आदमी खड़ा हुआ और उसने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और जोर से उसका सिर्फ टेबल पर दे मारा। फना की चीख निकल गई और उस आदमी के हाथ यही नहीं रुके। सभी उस आदमी का गुस्सा देखकर डर गए थे क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं था जो उसके सामने बोल सके। वह इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और आज ही डील फाइनल करनी थी जो इस लड़की की वजह से खराब हो चुकी थी। वह आदमी गुस्से से उस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। फना जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प के लिए चीख रही थी, लेकिन फना की उस दर्द भरी चीख को वहां मौजूद हर एक शख्स ने अनसुना कर दिया था। सभी के माथे पर पसीने की बूंदें थी कि इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उस लड़की की चीखें पूरे बार क्लब में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी जैसे मानो सुन ही नहीं रहा था। वह लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। लेकिन फना के एक भी शब्द का असर नहीं हो रहा था उसे आदमी पर। वह आदमी उसे घसीटते हुए बार क्लब से बाहर ले गया। बार के मैनेजर के भी माथे पर पसीना आ गया था और वह भी फना को बचाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इस आदमी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं थी। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी ने फना को कार के अंदर फेंक दिया। फना कार से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। उस आदमी ने खींचकर फना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फना का सिर घूम गया और होठों के कोने से खून बहने लगा। फना दोबारा उस लेदर सीट से उठकर कार की विंडो पर जोर जोर से हाथ मारकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। कार लॉक हो चुकी थी। उस आदमी ने गुस्से से फना के बाल पकड़े और उसका ग्लास विंडो से लगाकर प्रेस करने लगा। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना भयानक था कि आज जीते जी फना को यमराज नजर आ रहे थे। उस शख्स ने फना को कार की विंडो के अगेंस्ट प्रेस कर रखा था। फना हिल डुल नहीं पा रही थी। उसका गाल बिल्कुल ही उस विंडो से चिपक गया था। फना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कुछ 10 मिनट बाद ही कार रुक गई और उस आदमी ने फना के बाल पकड़े और उसे कार से जबरदस्ती बाहर निकाला। फना उसके पैरों को पकड़ते हुए बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगी। लेकिन वह आदमी फना की एक भी नहीं सुनता। वह फना को घसीटते हुए होटल रूम के अंदर ले गया और उसने फना को रूम के अंदर फेंक दिया। फना धम्म से जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने गुस्से से डोर बंद कर दिया। फना पीछे की तरफ खिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नो प्लीज नो। उसे आदमी ने फना को देखा और गुस्से से उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाली और उसके बाद उस कमरे में सिर्फ फना की चीखें सुनाई दे रही थी। फना अधमरी सी हो गई। उस आदमी ने फना को उठाकर गुस्से से बेड पर पटक दिया। वह अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अपने नाजुक से शरीर को सिकोड़ते हुए वह छटपटा रही थी।
तभी उस आदमी ने उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया और बेड के नीचे फेंक दिया। उसने फना के हाथों को बेल्ट से बांध दिया। वह अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह बस अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए रोए जा रही थी। उस आदमी ने जैसे ही अपने शर्ट के बटन खोलने स्टार्ट किए, फना को ऐसा लगा जैसे आज वह कहीं की नहीं रह जाएगी। वह खुद की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी से भीख मांग रही थी, लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी 19 साल की फना पर रहम नहीं खाता। उसने फना के पैरों पर अपनी पकड़ इतनी टाइट कर रखी थी कि फना हिल डुल भी नहीं पा रही थी। उसने फना के मुंह को दूसरी तरफ कर दिया।